जय जवान, जय किसान, जय मजदूर। मैं राजेश्वर यादव इलाहाबाद की धरती से सभी देशवासियों को नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं, क्रांतिकारी सलाम करता हूं। मेरे नौजवान साथियों, मैं आप लोगों को यह बताना चाहता हूं, आज हमारे देश के अंदर किसान भी परेशान है, मजदूर भी परेशान है और सीमा पर रहने वाला जवान भी परेशान है। ये तीनों इसलिए परेशान है कि ये देश के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से हैं और सबसे अधिक इनकी जनसंख्या है, लेकिन इनको जानबूझ के हमारे राजनीतिक पार्टियों के लोग, राजनेताओं ने इनको गुमराह किया है, इनको बेबस किया है, इनको लाचार किया है कि अगर ये बेबस और लाचार नहीं रहेंगे तो देश की जो सत्ता है वह हम लोग हथिया नहीं पाएंगे, उसको हम लोग कब्जा नहीं कर पाएंगे। देश के किसानों को, देश के मजदूरों को, देश के जवानों को तोड़ने के लिए ये सियासत करने वाले लोगों ने इस तरीके से उसको जाति, धर्म और मजहब के नाम पर बांटने का काम किया है कि मैं आप लोगों को उसकी तस्वीर दिखाना चाहता हूं और उसकी तस्वीर बताना चाहता हूं। आप लोग देखते होंगे आज हमारे देश के अंदर किसान को अन्नदाता कहा जाता है, किसान को अन्नदाता कहा जाता है, लेकिन अन्नदाता का मतलब क्या होता है आप लोग कभी समझने की कोशिश की? अन्नदाता का मतलब होता है अन्न देने वाला देवता। एक तो जन्मदाता होता है जो ईश्वर का रूप होता है, ईश्वर होता है वो जन्म देने वाला होता है, और वहीं अन्नदाता होता है जो देश के लोगों को अन्न पैदा करके जिंदा रखने का काम करता है, उसको अन्नदाता कहा जाता है, वह देवता के समान होता है। लेकिन उसके साथ कैसा व्यवहार होता है मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। कभी किसी बस में आप चढ़ के देखिए, जो किसान होता है उसके पसीने से बदबू मारती है और उसके बदन पे जो कपड़ा होता है वह मटमैला होता है, मैला होता है, क्योंकि उसके पास न तो समय होता है और न तो साबुन होता है कि अपने कपड़े को वह साफ कर ले। और साफ करे तो करे कितना, क्योंकि वह कचड़े और मिट्टी में काम करता है, पसीने में तरबतर होकर काम करता है, उसके कपड़े 2 घंटे में फिर गंदे हो जाते हैं। यह होता है किसान, यह होता है अन्नदाता। लेकिन जिस समय वह बस में जब चढ़ता है तो लोग उसे अपने सीटों पर बैठने नहीं देते, उसको इस तरीके से कहते हैं भाई बगल 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 और पीछे चले जाओ, पीछे सीट खाली है। और पीछे जाता है तो कहता है भैया यहाँ सीट नहीं खाली है, वहां खड़े रहो। अगर किसी को अगर शरीर में टच करता है तो कहता है सीधे खड़े रहो। यानी किसान को उस तरीके से दौड़ दौड़ाया जाता है जैसे कुत्तों को दौड़ दौड़ाया जाए। यह हमारे देश के अन्नदाता का इतिहास है, इतिहास है। आज के आधुनिक काल में हमारे अन्नदाताओं के साथ इस तरीके से व्यवहार किया जाता है और हमारे देश के जो सत्ता में बैठे लोग हैं वो कहते हैं अन्नदाता है। मैं उन सत्ता के लोगों से यह पूछना चाहता हूं, जब वोट लेना होता है तो जब वो गांव और गलियों और नुक्कड़ों में आते हैं तो कहते हैं हम भी किसान के बेटे हैं, यानी पीते हैं बिस्लरी का पानी और कहते हैं हम भी किसान के बेटे हैं। चलते हैं फॉर्च्यूनर गाड़ी से, कहते हैं हम भी किसान के बेटे हैं। नाश्ता करते हैं 5 स्टार होटल में और कहते हैं हम भी किसान के बेटे हैं। चुनाव तक वो किसान के बेटे होते हैं और चुनाव जीतने के बाद वो उद्योगपति और पूंजीपति हो जाते हैं, कभी किसान की बात नहीं करते हैं। और शायद अगर कभी किसान अपने प्रतिनिधियों से मिलने अगर जाता है उनके कोठियों पर तो उसके साथ भी दोहरा व्यवहार किया जाता है। जो पूंजीपति लोग आते हैं उनसे मिलने के लिए माफिया लोग आते हैं, डकैत लोग आते हैं, अपराधी आते हैं, उनको घर के अंदर सोफा पे बैठाया जाता है और खाने के लिए अच्छे अच्छे पकवान आते हैं। लेकिन जब किसान पहुंचता है मिलने के लिए तो उनके अगर मार्बल पर अगर शायद पैर रख देगा तो मार्बल गंदा हो जाएगा। उनका जो वहां पे सिक्योरिटी गार्ड होता है वह कहेगा बाहर बैठो, यहीं आके विधायक जी मिलेंगे और यहीं आके मंत्री जी मिलेंगे। उसको प्लास्टिक की कुर्सी दी जाती है, क्योंकि अगर वो सोफा पे बैठेगा तो उनके सोफा पे भी बदबू मारने लगेगा। अगर सोफा पे बैठ गया गलती से तो 500 रुपए का स्प्रे आएगा सोफा पे मारने के लिए कि किसान बैठ गया वो बदबू मार रहा है। किसान क्या सड़ा हुआ कुत्ता है क्या? यह किसानों के साथ व्यवहार होता है और यही मजदूरों के साथ व्यवहार होता है और यही आज हमारे देश के अंदर सीमा पर रहने वाले जवानों के साथ होता है। जवानों के साथ भी भेदभाव हो रहा है, मैं देख रहा हूं। मैं यह नहीं कहना चाहता हूं कि किसी के साथ क्यों सुविधाएं दी जाती हैं। पैरा मिलिट्री के लोग अगर शहीद होते हैं तो उनको शहीद का दर्जा मिलता है, लेकिन हमारे देश के अंदर पैरा मिलिट्री के लोग हैं उनको शहीद का दर्जा नहीं मिलता, उनके साथ भी भेदभाव होता है। तो क्यों? इसलिए होता है कि वो भी किसान के बेटे हैं। किसान का बेटा ही सीमा पर जाता है, जो जवान होता है उसका बाप किसान होता है। किसान का बेटा सीमा पे इसलिए जाता है कि किसान अपने बच्चे को डॉक्टर नहीं बना सकता, इंजीनियर नहीं बना सकता, तो वह अपने बच्चों को हाई स्कूल और इंटर तक पढ़ाता है और खेतों में काम करता है। मजबूत बदन होता है, शरीर में ताकत होती है, तो वह जो है जाके वहां दौड़ भाग करके सेना में भर्ती हो जाता है। वहां भी उसके साथ भेदभाव होता है। प्रिय किसान भाई, इस वीडियो को एक लाइक और एक शेयर जरूर कीजिए, जिससे आपकी बात सरकार तक पहुंचे और सरकार किसानों के हित में ज़रूर कोई बड़ा फैसला ले। कर्ज माफ़ी को लेकर भी प्लीज़ 1 लाइक एंड शेयर।